नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोक्ष ज्ञान में। चलिए समझते हैं त्रिया चरित्र पार्ट 2 को, जब वे सातों रानियां उन निर्दोष तोतों को मार दिया करती थीं। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता रहा। इधर वह तोता बना। राजा सुरेंद्र जहां गया था वहां सारे तोतों से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें सुनाया करता था। उस तोते की बातें सुनकर उन सभी तोतों को लगा कि यह तो बहुत ज्ञानी और समझदार है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। सभी तोते मिलकर उसे अपना राजा बना देते हैं। अब राजा सुरेंद्र सभी तोतों का राजा बन चुका था। उधर अवंतीपुर में बहेलिया ने राज्य के सारे तोतों को पकड़कर राजमहल में रानियों को दे दिया और रानियों ने उन मासूम से तोतों की बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी। अब तो उस राज्य के सभी बहेलियां तोता पकड़ने के लिए अन्य राज्यों में जाने लगे और अन्य राज्यों से तोता ढूंढकर रानियों को देने लगे। मित्रों, एक दिन अवंतीपुर राज्य का एक बहेलिया तोता पकड़ने राजा देवराय के राज्य में पहुंच जाता है और वह उसी बरगद के वृक्ष के पास पहुंच जाता है जहां पर राजा सुरेंद्र तोता बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। जब उस बहेलिया ने खूब सारे तोते एक साथ में देखा तो बहेलिया के मन में लालच ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगा कि अगर यह सभी तोते उसे मिल जाएंगे तो वह इन तोतों को पकड़कर रानियों को दे देगा और बदले में उसे बहुत सी सोने की मुद्राएं मिल जाएंगी। फिर वह बहेलिया सोचने लगा कि हम इतने सारे तोतों को पकड़ेंगे कैसे। जिस पेड़ पर तोते रहते थे वह पेड़ बहुत ही विशालकाय था। फिर उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, उस पेड़ से सभी तोते भोजन की तलाश में बाहर चले जाते हैं। इधर बहेलिया क्या करता है कि एक बड़ा सा जाल लाकर पूरे वट वृक्ष के पेड़ पर फैला देता है और वापस अपने राज्य को आ जाता है। रास्ते में सोचते हुए जा रहा था कि जब सारे तोते आएंगे और उस पेड़ पर बैठेंगे तो वे सभी मेरे बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे। मैं आसानी से उन्हें पकड़कर अपने राज्य अवंतीपुर लेकर चला आऊंगा और सभी तोतों को रानी को सौंप दूंगा। इसके बदले रानियां मुझे बहुत सारा धन देंगी। धन मिलते ही मेरी गरीबी दूर हो जाएगी और मैं धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। इधर जब शाम हुई तो सारे तोते वापस वृक्ष पर आ गए। फिर जैसे ही वे तोते पेड़ पर बैठे, सभी एक साथ बहेलिया के बिछाए जाल में फंस गए। सभी तोते परेशान हो गए। उसमें राजा सुरेंद्र भी था, जो तोता बना हुआ था। वह भी फंस गया। सारे तोतों ने अपने राजा तोता से मदद के लिए कहा। क्योंकि सारे तोतों ने राजा सुरेंद्र को अपना राजा नियुक्त किया था, इसलिए सभी तोते एक साथ अपने राजा से कहते हैं, हे राजन, आप इस मुसीबत से हम सबको बाहर निकालिए, अन्यथा सुबह होते ही वह बहेलिया आएगा और हमें पकड़कर लेकर चला जाएगा और ले जाकर हम सबको बारी बारी से मार देगा। मित्रों, अपने साथी तोतों की बात सुनने के बाद राजा तोता कहता है, साथियों, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब सुबह बहेलियां आए तो तुम सभी ऐसा करना कि उस बहेलिया को लगे कि सारे तोते मर चुके हैं, और जब वह बहेलिया जाल से निकालकर सभी को बाहर कर दे तो सभी एक साथ उड़कर भाग जाएंगे। अपने राजा तोता की यह बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई थी। इधर सुबह हुई। जैसे ही बहेलिया पेड़ के पास पहुंचा तो देखा सभी तोते ऐसे लटके हुए थे जैसे कि वे सभी मर चुके हों। जब बहेलिया ने तोतों को देखा तो सोचा, अरे यह क्या हो गया, ये तो सभी मर गए। बहेलिया पेड़ पर चढ़ा और उनको जाल से छुड़ाकर एक एक करके नीचे फेंकने लगा। बहेलिया ने सभी तोतों को जाल से छुड़ाकर पेड़ से नीचे फेंक दिया। लेकिन जो राजा था, जो उस पाखंडी बाबा के काले जादू के कारण तोता बन गया था, वह अभी भी पेड़ पर जाल में ही फंसा था। फिर बहेलिया ने एक एक करके सभी तोतों को जाल से निकालकर पेड़ के नीचे फेंक दिया। जब अंत में एक तोता बचा तो उसने पेड़ के नीचे देखा तो वह चौंक गया और बोला, यह क्या हुआ? मैंने नीचे जितने भी तोते फेंके थे वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया सोच में पड़ गया। फिर उसने देखा कि अब तो जाल में एक ही तोता बचा है जो कि मरा हुआ लटका है, और जितने तोतों को मैंने जाल से छुड़ाकर नीचे फेंका था वे सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया को समझते देर ना लगी। उसने कहा, इसका मतलब सारे तोतों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब वह राजा सुरेंद्र, जो कि तोता बना हुआ था, सिर्फ वही जाल में फंसा हुआ था। वह बहेलिया कहता है, यह सब तुम्हारी ही चाल है। चलो
अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी को सौंप दूंगा। इसके बदले वह मुझे 10 स्वर्ण मुद्राएं देंगी। फिर वह बहेलिया उस तोता को लेकर रानी के पास जाने लगता है। रास्ते में वह तोता उस बहेलिया से कहता है कि हे बहेलिए, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? फिर वह बहेलिया कहता है, मैं तुम्हें अपने राज्य अवंतीपुर लेकर जा रहा हूं और तुम्हें रानी को सौंप दूंगा, जिसके बदले वह मुझे 10 स्वर्ण मुद्राएं देंगी। फिर वह तोता बना राजा बहेलिया से कहता है, हे बहेलिए, मैं तुम्हें 2000 स्वर्ण मुद्राएं दिलाऊंगा। तोते की बात सुनकर बहेलिया ने कहा, तुम मुझे 2000 स्वर्ण मुद्राएं कैसे दिलाओगे? फिर वह तोता बना हुआ राजा बहेलिया से कहता है, हे बहेलिए, राजा देवराय के राज्य में प्रतिवर्ष एक बहुत बड़ा मेला लगता है। तुम मुझे उस मेले में बेच देना, इसके बदले तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगी। अब बहेलिया उस तोता की बात मान लेता है और रानी को तोता बेचने की जगह वह राजा देवराय के राज्य में लगे मेले में तोता बेचने के लिए पहुंच जाता है। मित्रों, राजा देवराय बहुत ही दयावान व्यक्ति थे। उनके राज्य में शेर और हिरण एक ही घाट पर पानी पीते थे। प्रजा उनसे बहुत खुश रहती थी। फिर जब शाम हुई तो राजा देवराय मेले का जायजा लेने के लिए अपने कुछ सैनिकों के साथ मेले में जाते हैं और जिस व्यक्ति का सामान मेले में नहीं बिकता था, शाम को राजा उसे स्वयं खरीद लेते थे। वह बहेलिया भी उस तोते को लेकर मेले में पहुंच गया। जब भी कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने उसके पास आता और वह व्यक्ति बहेलिया से पूछता कि यह तोता कितने का है, तो बहेलिया कहता, इसकी कीमत 2000 स्वर्ण मुद्रा है। इतना दाम बता देने से कोई भी व्यक्ति उसे खरीद नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई और अन्य सभी दुकानें मेले से जाने लगीं। अंत में राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, देख कर आओ कि मेले में किसी का सामान बिकने के लिए तो नहीं रह गया। जब राजा के सैनिक मेले में दुकानों को देखने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता लेकर बैठा हुआ है। सैनिक बहेलिया से कहते हैं, ए बहेलिए, तुम्हारा यह तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तो वह बहेलिया सैनिक के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, हे सैनिक, इस तोते की कीमत 2000 स्वर्ण मुद्रा है। जो भी व्यक्ति मुझे 2000 स्वर्ण मुद्राएं देगा वही इस तोते को खरीद पाएगा। बहेलिया की बात सुनकर सैनिक सोच में पड़ जाते हैं कि एक साधारण से तोते की कीमत 2000 स्वर्ण मुद्राएं। सिपाही तुरंत आकर राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं, महाराज, एक बहेलिया मेले में एक तोता लेकर बैठा हुआ है, परंतु महाराज, वह बहेलिया तोते की कीमत बहुत ज्यादा बता रहा है। राजा देवराय ने सैनिक से पूछा, वह बहेलिया तोते की क्या कीमत बता रहा है? फिर सैनिकों ने कहा, महाराज, बहेलिया उसकी कीमत 2000 स्वर्ण मुद्रा बता रहा है। राजा देवराय मन ही मन सोचने लगते हैं कि ऐसी क्या बात है उस तोते में। राजा ने सैनिकों से कहा, चलिए, हम स्वयं चलकर वह तोता खरीदेंगे। अगर हम उस बहेलिये का तोता नहीं खरीदेंगे तो हमारी सारे राज्य में बदनामी होगी कि राजा के मेले में एक तोता नहीं बिका। राजा अपने रथ पर सवार होकर मेले में पहुंचता है और उस बहेलिया से कहता है, हे बहेलिया, इस तोते का क्या मूल्य है? बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, इस तोते का मूल्य 2000 स्वर्ण मुद्रा है। तो राजा ने कहा, इस तोते में ऐसी क्या खास बात है? बहेलिया ने कहा, महाराज, यह तोता बोलता है और अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें भी बताता है। बहेलिया की बात सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों से 2000 स्वर्ण मुद्रा उस बहेलिये को देने के लिए कहा। फिर राजा देवराय उस तोते को लेकर अपने महल चला जाता है। इस प्रकार वह तोता अब उस राजा के पास रहने लगा। वह तोता प्रतिदिन राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तो वह तोता राजा देवराय को पहले ही उस खतरे से अवगत करा देता था। मित्रों, धीरे धीरे राजा देवराय का प्रेम उस तोते के प्रति बढ़ने लगा। जब यह बात रानी को पता चली कि राजा साहब एक ऐसा तोता लेकर आए हैं जो कि बोलता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानी राजा देवराय से कहती है, महाराज, आप उस तोते को मेरे पास भिजवा दीजिए, हम भी उस तोते को देखना चाहते हैं। राजा अपने सिपाही से कहकर वह तोता रानी के कक्ष में भिजवा देता है। रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाती। अब रानी को भी उस तोते से बहुत प्रेम हो गया। मित्रों, महाराज देवराय की एक सुंदर पुत्री भी थी।
एक दिन रानी ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, आज से तुम इस तोते का ध्यान रखोगी। राजकुमारी ने कहा, ठीक है माँ, और वह तोते को अपने साथ लेकर चली जाती है। एक दिन राजकुमारी तोते से बात कर रही थी। तभी राजकुमारी ने पूछा, तुम इतना अच्छा कैसे बोलते हो? फिर तोते ने अपना सारा किस्सा राजकुमारी को सुनाया कि वह राजा सुरेंद्र से कैसे तोता बना। राजकुमारी को तोते की सच्चाई जानकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह बहुत दुखी हुई। फिर वह राजकुमारी तोते से पूछती है, हे तोता, तुम्हें फिर से मनुष्य के रूप में लाने के लिए क्या करना होगा? फिर वह तोता कहता है, हे राजकुमारी, इसके लिए तुम्हें राज्य के बाहर एक विशालकाय पर्वत पर जाना होगा। वहां पर एक विशल्यकरणी नाम की जड़ी बूटी है। यदि मैं उसका रस पान करूंगा तो मैं फिर से मनुष्य रूप में आ जाऊंगा। राजकुमारी ने तोते की यह बात सुनने के बाद अपने साथ अपने 2 विश्वसनीय सैनिकों को लिया और उस पर्वत की ओर चल देती है। इधर अवंतीपुर में तोता बने राजा सुरेंद्र की 7 रानियां अब तक बहुत सारे तोतों को पकड़वा कर मार चुकी थीं, लेकिन जो राजा तोता बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिला। फिर एक दिन 7 रानियां उस पाखंडी बाबा के पास जाती हैं और कहती हैं, बाबा जी, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे मारें? तब वह पाखंडी बाबा अपनी पोटली से वह यंत्र दोबारा निकालता है और देखता है कि राजा सुरेंद्र अभी तक तोता बनकर राजा देवराय के महल में रह रहा है, और वह राजकुमारी पर्वत से वह जड़ी बूटी लाकर उस तोते को पिला देती है, जिसके बाद वह राजकुमार बन जाता है और उसे राजकुमारी से शादी करके अपने राज्य वापस आता है। अपने राज्य को देखकर अवंतीपुर की प्रजा बहुत खुश होती है और अपने राजा को इतने दिनों बाद देखकर उनका फूल मालाओं से स्वागत करती है और अपनी 7 रानियां को मृत्युदंड की सजा सुना देता है और वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक महात्मा 4 धामों की यात्रा के लिए जा रहे थे। महात्मा सारा दिन चलते चलते बहुत थक चुके थे और शाम भी होने लगी। महात्मा ने सोचा, शाम होने से पहले आसपास किसी आश्रम को खोज लेंगे और उसी में रुक जाएंगे। फिर महात्मा ने आश्रम खोजना शुरू कर दिया, किंतु महात्मा को आसपास कहीं आश्रम नहीं मिला। तभी महात्मा को रास्ते में एक पनिहारी मिला। वह अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था। महात्मा साधु ने उस पनिहार से कहा, बेटा, मैं एक महात्मा हूं और मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, किंतु रात्रि हो जाने के कारण मैं अब आगे नहीं जा सकता और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। यदि आप मुझे अपने घर में 2-3 दिन के ठहरने के लिए स्थान दे देंगे तो आपकी अति कृपा होगी। साधु महात्मा के इस प्रकार निवेदन करने पर पनिहार ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, शाम के समय आप मेरे द्वार पर आए हो, आप मेरे अतिथि हो और अतिथि देव के समान होता है। आपकी सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। फिर पनिहार ने अपनी पत्नी से कहा, प्रियतम, महात्मा को वापस अपने साथ घर लेकर जाओ और इनके रहने की उचित व्यवस्था कर देना। आज की रात यह सन्यासी हमारे अतिथि हैं, तब तक मैं शहर से जरूरी सामान लेकर वापस आता हूं। इतना कहने के बाद पनिहार शहर चला गया और इधर पनिहार की पत्नी साधु महात्मा को लेकर घर लौट आई। वह मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। पनिहार ने सोचा, इस साधु को जल्दी से खाना बनाकर खिलाकर और इसके सोने की व्यवस्था करके अपने प्रेमी से मिलने चली जाऊंगी। किसी ने सच ही कहा है, जिस दिन आकाश में घने बादल छाए हों, काली रात हो और थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही हो, मार्ग में किसी भी प्राणी का आवागमन ना हो और पति पास में ना हो, तो उस दिन कुल्लटा स्त्रियों को अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेचैनी सताने लगती है। मित्रों, जो औरत कुल्लटा होती है उसे अपने पति में अनुराग नहीं होता। इसके विपरीत वह पराये पुरुषों के प्रति आकर्षित होती है। कुल्लटा औरत पराये पुरुषों के लिए श्रृंगार करने में बहुत रुचि रखती है और अपने पति का प्रिय वचन भी उसे कड़वा लगता है। ऐसी स्त्रियां जिनका मन दूसरे पुरुषों में लगा रहता है, एक दिन वे अपने कुल के विनाश का कारण बनती हैं और ऐसी चरित्रहीन स्त्री लोक निंदा भी सह सकती है। ऐसी औरतों को अपने स्वार्थ से मतलब रहता है। मित्रों, वह पनिहारिन साधु महात्मा को घर लेकर आ जाती है। भोजन कराने के बाद वह साधु के लिए बिस्तर लगा देती है और फिर उस साधु महात्मा से कहती है, महात्मा जी,
मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बुआ के घर जा रही हूँ। बुआ से मिलकर मैं अभी आ रही हूँ। तब तक आप घर में आराम से विश्राम करें। इतना बोलकर वह श्रृंगार करने लगी और खूब सज संवर कर अपने प्रेमी से मिलने चल देती है। सुबह होने से पहले वह घर आ जाती थी। पनिहारिन के व्यवहार को देखकर सन्यासी महात्मा ने सोचा, दाल में जरूर कुछ काला है। अगले दिन जब पनिहारिन अपने प्रेमी से मिलने जाने लगी तो साधु महाराज उस पनिहारिन का क्रियाकलाप देखता रहा। जैसे ही पनिहारिन साधु महात्मा के पास आई, वह सन्यासी संपट साधकर चुपचाप लेटा रहा। साधु ने पनिहारिन को बन संवर कर जाते हुए देख लिया, मगर वह चुपचाप पड़ा रहा। उसने देखा कि उस दिन की भांति भोर होने से पहले ही पनिहारिन वापस आ गई थी। साधु महात्मा को अब सारा माजरा समझ में आ गया था। अगले दिन जब पनिहार शहर से वापस लौटकर आता है तो साधु ने पनिहार से कहा, बेटा तुम अपनी पत्नी से सावधान रहना। और यह भी कहा, उसकी पत्नी रात को सज संवर कर किसी पराये पुरुष से मिलने जाती है। इस पर पनिहार को अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। उसने डंडे से अपनी पत्नी को मारा पीटा और उसके बाद एक खंभे से बांध दिया और चुपचाप जाकर लेट गया। मित्रों, पनिहार के घर के बगल में परमेश्वर नाम का नाई रहता था। उसकी पत्नी का नाम निर्मला था। पनिहारिन की तरह निर्मला भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक प्रेमी था। दोनों का चरित्र एक ही जैसा था और दोनों एक ही नाव पर सवार थीं। इसलिए दोनों घनिष्ठ सहेली बन गई थीं और दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों से भली भांति परिचित थीं। राजा ने दोनों को दरबार में आमने सामने खड़ा किया और नाई से पूछा, तुमने अपनी पत्नी का कान क्यों काटा? डर के मारे नाई कुछ नहीं बोला। फिर निर्मला ने राजा के सामने स्वयं को सती सावित्री पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन और चरित्रहीन कहकर उसका कान काटा है। मित्रों, फिर राजा ने कहा, एक पत्नी अपने पति पर मिथ्या आरोप क्यों लगाएगी? जरूर इस औरत की बात में सच्चाई है। मित्रों, राजा ने दरबार में परमेश्वर नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड सुना दिया। इस मृत्युदंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। मित्रों, पनिहार के घर में ठहरे हुए साधु महात्मा ने भी जब परमेश्वर नाई को मृत्युदंड की बात सुनी तब वह विचलित हो गए। साधु महात्मा को उन दोनों स्त्रियों के षड्यंत्र का संपूर्ण ज्ञान था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति बेचारा नाई आ रहा था और उसे अपनी जान गंवानी पड़ रही थी। साधु महात्मा से रहा नहीं गया और वह राजा के पास गए। उन्होंने दोनों कुल्टा स्त्रियों के षड्यंत्र को राजा से बताया। उसके बाद राजा ने पनिहार को और परमेश्वर नाई की पत्नी निर्मला को दरबार में लाने का आदेश दिया। राजा क्रोधित होकर बोले, सच सच बताओ, अन्यथा तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। फिर दोनों डर के मारे पूरा घटनाक्रम राजा को बताती हैं। अब मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था। दोनों कुलट्टा स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था और परमेश्वर नाई निर्दोष सिद्ध हो गया था। इस षड्यंत्र के लिए दोनों कुलट्टा स्त्रियों को आजीवन कैद में डाल दिया गया और साधु महात्मा तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे महर्षि, इस कहानी को सुनने के बाद आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है, पुरुष का भाग्य और स्त्रियों का चरित्र देवता तक नहीं जान पाते। ऐसे में हम मनुष्य इसे कैसे जान पाएंगे? दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखना।